हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके आज आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के लिए किन कॉलेजेस को चॉइस करें प्रायोरिटी लिस्ट में गवर्नमेंट के कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। महाराष्ट्र स्टेट से 4 कॉलेजेस का आज डिस्कशन करेंगे। इंडिविजुअल कॉलेज का यहाँ पे कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। कट ऑफ जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली स्टेट कोटा के लिए डिस्कस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ऑल इंडिया कोटा आप अपने लेवल पे थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हाई जाएगा ऑल इंडिया कट ऑफ इन मार्क्स के लिए, जो भी कैटेगरीज यहाँ मेंशन्ड है। चैनल पर अगर आप नए हैं so kindly subscribe my channel, like my videos and share my videos, and for more updates don't forget to press the bell button. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। महाराष्ट्र स्टेट के आज जो कॉलेजेस में डिस्कस कर रही हूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज है। महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं कॉलेजेस की लिस्ट, BAMS के लिए 4 गवर्नमेंट के हैं, 16 कॉलेजेस एडेड है, गवर्नमेंट के ही है वो, बट गवर्नमेंट एडेड और ग्रांट इन एडेड कॉलेजेस उनको कहा जाता है। तो 16 कॉलेजेस ग्रांट इन एडेड है एंड नियरली 49 to 50 कॉलेजेस हैं जो कि आपके प्राइवेट की कैटेगरीज में, और प्राइवेट कॉलेजेस में ही 3 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड कॉलेज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो आगे आने वाले सेशंस में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज जो 4 कॉलेजेस सिलेक्ट हैं गवर्नमेंट के लिए वो आप देखिए, R.A. पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज है। जो भी स्टूडेंट्स 500 प्लस में हैं वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉप रैंकिंग में इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा का। R.A. पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुंबई में है। 60 सीट्स ऑफर कर रहा है ये BAMS के कोर्सेज के लिए। फीस अगर आप देख रहे हैं तो 33,000 फीस स्ट्रक्चर है एन्युअली। एवरी ईयर टू ईयर यहाँ पे इंक्रीज होते रहता है, वो आपको जब एडमिशन लेंगे तब क्लियर कट आइडिया उसका मिल जाएगा। फिर आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत बचे, क्योंकि जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं, अनदर स्टेट से स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हॉस्टल मेजर रिक्वायरमेंट है वहाँ कॉलेज में। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ सेपरेट यहाँ पे अवेलेबल है। बॉयज़ के लिए 96 कैपेसिटी है हॉस्टल की, गर्ल्स के लिए 120 इनटेक कैपेसिटी है। जितना भी डाटा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कॉलेज से रिलेटेड वो मैंने डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेदा जो मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र का वहाँ से लिया हुआ है, और इंडिविजुअली कॉलेज साइट पे सर्च करके आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ R.A. पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का 2020 में कितना जा सकता है? ओपन कैटेगरी में ये नए 490 से 505 में जाएगा, हाई रहेगा कट ऑफ इस बार। एंड रीज़न भी हाई होने का ये है कि आयुर्वेदा में ये चॉइस में टॉप मोस्ट कॉलेज रहा है 2018 एंड 2019 में। OBC का 485 प्लस हो सकता है, EWS कैटेगरी में 420 प्लस, ST कैटेगरी में आप याद रखिएगा यहाँ पे 275 प्लस में कह रही हूँ। इसका मीनिंग है कि 275 या उसके ऊपर जा सकता है ये कट ऑफ। SC कैटेगरी के लिए है 390 प्लस एंड SEBC अनदर एक कैटेगरी। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में नंबर ऑफ कैटेगरी है, NTA1 NT3 नंबर ऑफ कैटेगरीज थी, बट उनका एज सच प्रॉपर एनालिसिस और डाटा प्रोवाइडेड नहीं था। दैट्स वाई मेजर कैटेगरी में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सोशली बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर एक कैटेगरी है, वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये अनदर कैटेगरी महाराष्ट्र में स्टेट कोटा में ही फॉलो होगी। 445 प्लस इस कैटेगरी का जा सकता है। सेकेंड नंबर में अब हम आते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में। ये कॉलेज यहाँ पे देखिए 100 सीट्स आपको ऑफर कर रहा है BAMS के कोर्सेज के लिए। फीस यहाँ पे 20,000 रुपीज़ पर ईयर है, पर एकेडमिक सेशन यहाँ पर है 20,000 रुपीज़। एंड सेकेंडली देखिएगा हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ भी अवेलेबल है।
हॉस्टल की कैपेसिटी भी ज़्यादा है यहाँ पे, बॉयज़ के लिए 122 एंड गर्ल्स के लिए 138 हॉस्टल का इनटेक कैपेसिटी है। अगर अब हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं, फिर आपको बता रही हूँ ये कट ऑफ जो डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टेट कोटा के लिए कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। ओपन कैटेगरी में 495 और उससे ऊपर जा सकता है, ओबीसी 475 प्लस, ईडब्ल्यूएस 410 प्लस, एसटी 270, एससी का कट ऑफ 410 एंड एसईबीसी जो कैटेगरी है वो भी लगभग आपका ओपन और ओबीसी के बीच में रहता है, दैट इज़ 430 के नियर अराउंड इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बच्चों को एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। थर्ड नंबर का जो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आयुर्वेदा के लिए है, दैट इज़ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़। नांदेड़ में ये कॉलेज 60 सीट्स ऑफर कर रहा है और फीस थोड़ा हाई है यहाँ पे 35,950। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ भी अवेलेबल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये कॉलेज 120 की इनटेक कैपेसिटी हॉस्टल के लिए प्रोवाइड करता है। कैटेगरी वाइज यहाँ भी देखिएगा, ओपन का 480 प्लस, ओबीसी 460 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 415 और उसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। एसटी में 290 प्लस है, एससी में 410 एंड एसईबीसी जो कैटेगरी है वहाँ पे 455 आपका कट ऑफ जा सकता है। फोर्थ नंबर का जो कॉलेज आज सिलेक्ट किया है, क्योंकि टोटली 100% गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को आज इस लिस्ट में मैंने इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले एडेड कॉलेजेस का भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ विद इन 1 और 2 डेज शेयर कर लूँगी। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उस्मानाबाद में है ये, फीस यहाँ पे 36,600 है। सेकेंडली जब फीस की बात आप एडमिशन के समय डिस्कस करें तो क्लियर रहिएगा कि फ़ीस 1 ईयर के लिए है या फीस एकेडमिक सेशंस के लिए है, बिकॉज एकेडमिक सेशंस कुछ कॉलेजेस में 18 मंथ का होता है एंड 3 एकेडमिक सेशंस में आपका कंप्लीट होता है BAMS का कोर्स। तो ये भी पूरी इन्फॉर्मेशंस लीजिए कि क्या फ़ीस पर ईयर है, पर एनम फीस है या फीस आपका 1 एकेडमिक सेशन के लिए है। ये डिफरेंस है कुछ जो कि आपका लीगल टर्म्स में डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आप क्लियर रखिएगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखिए, बॉयज़ के लिए 50 इनटेक कैपेसिटी है, गर्ल्स के लिए 100 इनटेक कैपेसिटी है। तो अगर आप कहीं बाहर कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या फिर आप प्राइवेट में भी बाहर किसी ओपन स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ हॉस्टल की भी देखिए, इनटेक कैपेसिटी देखिए और उसके बाद आप उस कॉलेज को अपने चॉइस फीलिंग में रखिए। चॉइस फीलिंग का मीनिंग ये नहीं है कि आप सिंपल आपने डाटा कलेक्ट किया या सर्च किया कि ये एक बेस्ट कॉलेज है और आपने उसको चॉइस फीलिंग में फिल कर दिया, बट बाद में आपको पता चल रहा है कि हॉस्टल की कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर आपका एडमिशन होने के बाद आपको पीजी के फॉर्म में रहना पड़ेगा या अपना सेपरेट रूम लेके आप अगर रहते हैं तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बर्डन रेज होता है मेनली पेरेंट्स के ऊपर। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के चॉइस फीलिंग करिए। फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी, आपके घर से डिस्टेंस कितना है, ये सब चीज़ें भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। कैटेगरीज़ की तरफ अब हम आ रहे हैं। उस्मानाबाद के GSC के लिए ओपन कैटेगरी में 460 रहेगा, OBC में 445 प्लस, EWS में 415 प्लस, ST में 280 प्लस, SC कैटेगरी में 380 प्लस और SEBC कैटेगरी में 440 प्लस यहाँ पे जाने की जा सकता है। और फिर कह रही हूँ ये कट ऑफ 5 और 10 मार्क्स से ऊपर या नीचे हो सकता है। सो हुएवर स्टूडेंट्स जिनका भी नियर अराउंड कट ऑफ आ रहा है तो वो चॉइस फिलिंग में इन कॉलेजेस को टॉप मोस्ट लिस्ट में रखिए ताकि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही आपको ये कॉलेजेस अलॉट हो सके। और अब चूँकि 26 नवंबर से ऑल इंडिया काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी, इससे रिलेटेड वीडियो, शेड्यूल से रिलेटेड वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो उस लिंक के थ्रू लिंक प्रोवाइड करूँगी, लिंक के थ्रू आप जाके एक बार ऑल इंडिया काउंसलिंग जो आयुष की स्टार्ट होना है
उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर समझ लीजिएगा कि किस किस डेट तक आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग होगा और कब आपके लिए अलॉटमेंट का रिज़ल्ट ओपन होगा। टाइम टू टाइम मैं भी आपको इन्फॉर्म करते रहूँगी कि कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और कब आपका अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा। तब तक चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। मेरे तरफ से आपको अगर कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मार्क्स से रिलेटेड क्वेरीज पूछ रहे हैं, उन बच्चों को मैं आंसर्स अभी नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट एनी अनदर क्वेरीज है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। और अप टू नेक्स्ट सेशन, ऑल ऑफ यू स्टे मोटिवेट, स्टे ब्लेस्ड एंड बी ऑनेस्ट।